नमस्कार, फंडू ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किंजल किनी सरकार और आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2022 का जो आपका 17 जुलाई को होगा, अल्टीमेटली फाइनली नो पोस्टपोनमेंट, उसका गाइडलाइंस क्या है, एग्जाम गाइडलाइंस। इस वीडियो में बेसिकली हम आपका जितने भी एडमिट कार्ड रिलेटेड डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे, ड्रेस कोड के बारे में बोलेंगे कि क्या करना है, और लास्ट मिनट पे कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है हमारा एडमिट कार्ड। देखो, हमारा जो एडमिट कार्ड है उनमें 4 पेजेस है, आपको चारों की चारों पेजेस डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला 2 पेज आपको एग्जाम हॉल में कैरी करना पड़ेगा और आखिरी 2 पेज आप कैरी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वो आखिरी 2 पेज में सारे गाइडलाइंस लिखा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चारों की चारों पेजेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ने 12 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उनको फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड पेज में जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाना था, उस पोस्ट कार्ड साइज फोटो का जो डायमेंशन है वो है 4 इंच बाई 6 इंच। लेकिन पहला वाला जो एडमिट कार्ड एनटीए ने रिलीज किया था वहां पे वो पोस्ट कार्ड साइज वाला बॉक्स का साइज बहुत छोटा था, और उसको एनटीए ने बहुत जल्दी से करेक्ट करके दूसरा एडमिट कार्ड को अपलोड किया है। तो आप लोग 12 तारीख के बाद जिन्होंने डाउनलोड किया है वो तो सही है, लेकिन 12 तारीख पे जिन्होंने डाउनलोड किया था उनको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड। ओके, डन। तो देखो, पहला वाला पेज में, एडमिट कार्ड के पहला वाला पेज में आपका क्या रहेगा, पर्सनल डिटेल्स दिया रहेंगे, जैसे कि आपका जो रोल नंबर है, उसके बाद आपका इमेज जो पिक्चर है, जो फोटो है वो रहेगा, आपका सारा का सारा डिटेल्स रहेंगे वहाँ पे। और क्या रहेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको जस्ट बॉक्सेस में टिक करना है कि आपका कोविड स्टेटस क्या है, क्या आप क्वारंटीन में थे, क्या आपको मतलब फीवर और रनी नोज, ये सारे की सारी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको ठीक से टिक करना है। और आपको मतलब नीचे ये भी दिखाई देगा कि लिखा है कि कौन कौन सी सिटी आपने ट्रैवल किया था इन दिनों में। तो अगर आपने किसी सिटी को ट्रैवल किया था, वो सिटी का नाम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद वहां पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना है, उसी फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे। और वो पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड वाइट होगा, और वो फोटो बिल्कुल जो आपका एडमिट कार्ड में ऑलरेडी प्रिंटेड फोटो है, उसी फोटो को आपको वहां पे चिपकाना पड़ेगा। चाहे वो एडमिट कार्ड पे जो प्रिंटेड फोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट ना हो, तो आपको उसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके वाइट बना के फिर से वो पासपोर्ट साइज का जो आपका सेक्शन दिया हुआ है वहां पे चिपकाना पड़ेगा। और नीचे आपका नाम और डेट मस्ट वो भी लगाना पड़ेगा, राइट। चाहे आपका जो एडमिट कार्ड पे जो फोटो ऑलरेडी प्रिंटेड हो वहां पे नीचे नाम और डेट नहीं है, लेकिन आपको जो फोटो आप चिपका रहे हो उस पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे आपको अपना नाम और डेट भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, देन आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा। अब वो जो बॉक्स दिया है वहां पे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डाउट था कि आप हॉराइजेंटली करोगे या फिर वर्टिकली अपना थंब का इम्प्रेशन वहां पे दोगे। तो देखो, अगर तुम्हारा थंब बहुत बड़ी है, चौड़ा है, तो क्या करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, हॉराइजेंटली करोगे। और अगर आपका थंब मतलब मीडियम साइज का है जैसे कि मेरी, तो आप लोग कैसे करोगे, वर्टिकली ऐसा थंब इम्प्रेशन दोगे वहां पे, ठीक है। और पेरेंट सिग्नेचर, अब किसी किसी का ऐसा डाउट होता है कि वो पेरेंट्स से बहुत दूर रहते हैं और ये 2 दिन के अंदर पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना, उनके साथ जाके मिलना इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि पेरेंट्स अलग सिटी में रहते हैं और बच्चा अलग सिटी में रहते हैं, तो उस वक्त किसका सिग्नेचर आप लोग ले सकते हो, जो भी बड़े हैं आपके साथ, मतलब जो भी गार्डियन है आपके, तो उनका आप लोग सिग्नेचर करा के ले जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका पेरेंट्स का ही सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने गार्डियन का सिग्नेचर भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद सेकेंड पेज में वो जो बॉक्स दिया हुआ है 4 इंच बाई 6 इंच, हाँ, वहां पे आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। और वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी, वो फोटोग्राफ का भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और नीचे आपका नाम और वो डेट भी मेंशन करना चाहिए। और डेट, आपका जो डेट होगा वहां पे वो मार्च और अप्रैल
के बाद का डेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो नीट का एडमिट कार्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म था, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू किया अप्रैल के बाद। तो आपका जो डेट वहां पे लगेगा, बोथ बोथ फॉर द पोस्ट कार्ड साइज एंड द पासपोर्ट साइज, वो जो डेट लगेगा वो मार्च और अप्रैल के बाद वाला डेट लगेगा। डन। अब देखो वहां पे आपको कैंडिडेट और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर के लिए भी एक बॉक्स रहेगा। तो कैंडिडेट सिग्नेचर अभी सिग्नेचर मत करो, हॉल में जाके वो सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्विजिलेटर तो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर रहेंगे आपके एग्जामिनेशन को सुपरवाइज करने के लिए, वो तो इन्विजिलेटर है, वो आपका सिग्नेचर वहां पे कर देंगे। और कैंडिडेट का एक सिग्नेचर वाला बॉक्स होंगे, वहां पे आप लोग साइन तो करेंगे लेकिन अभी नहीं, हॉल में जाके करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि ये जो एडमिट कार्ड है ना, ये आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के ऊपर आपका इमेज डाला हुआ है, पिक्चर डाला हुआ है। तो अगर आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट में उसको ले जाएंगे तो आपका जो पिक्चर है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और बहुत सारे केसेस है जो पिछले साल हुआ था कि अगर किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड को ले गया तो उसको एंट्री नहीं मिला था। तो आप करोगे क्या, कलर्ड प्रिंट आउट निकालोगे ताकि तुम्हारा जो पिक्चर है वो क्लियरली विजिबल हो एडमिट कार्ड के ऊपर, ओके। और उसके बाद जो दो फोटो है, एक तो पासपोर्ट एक पोस्ट कार्ड साइज, मैंने ये सारा का सारा चीजें मैंने बोल दिया है। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज तो आपने चिपका लिया, और 3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज आपको कैरी करना पड़ेगा, मतलब हॉल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉल के अंदर जब तुम एग्जाम दोगे उसके दौरान ही आपसे मतलब 2 और फोटो मांगी जाएंगे, और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 फोटो चिपकाना पड़ेगा। और चिपकाने के लिए वो लोग ही ग्लू देंगे, वो लोग ही सब कुछ कर देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ फोटो को देना है और वो लोग चिपका देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करना है, ठीक है, सिर्फ कैरी करना है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपसे वो 2 फोटो मांगेंगे और अपने हिसाब से चिपका लेंगे जहां पे वो चिपकाना चाहेगा, ओके। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज का कोई फोटोग्राफ आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पासपोर्ट साइज 3 और कैरी करते रहना, ओके। और उसके बाद अल्टीमेटली आपको ये जो एडमिट कार्ड है ना, ये आपको अल्टीमेटली इन्विजिलेटर को सबमिट करके आना है। ये एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम हॉल में तो एंट्री ले रहे हो, लेकिन उसको लेके तुम एग्जिट नहीं कर सकते हो। एट द एंड इन्विजिलेटर ही तुमसे मांगेगा एडमिट कार्ड को वापस करने के लिए, देन यू हैव टू गिव द एडमिट कार्ड बैक टू द इन्विजिलेटर। डन। देन ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो तुम लोग जब घर पे रहते हो और रात में जब सोने जाते हो तब क्या पहनते हो, ढीला ढाला कपड़े पहनते हो, राइट। टाइट कपड़े नहीं पहनते हो, तो सिंपल ढीला ढाला कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है। तो वो छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे लाइंस, छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स अगर हुआ तुम्हारे शर्ट पे या फिर कपड़ों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा डिजाइन्स वगैरह अगर हुआ तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको ऐसा मतलब हाफ स्लीव्स और कट स्लीव्स अलाउड है शर्ट का। और शर्ट अगर पहनोगे, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बोल रही हूं, कॉलर मत पहनना, कॉलर इज नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे ऐसे गोल वाला जो नेक होता है जो शर्ट्स का, वैसे आप लोग पहन सकते हो, ठीक है। और कोई टाइट क्लोथ्स मत पहनना, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। जीन्स मत पहनना, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और गर्ल्स लेगिंग्स मत पहनना क्योंकि लेगिंग्स टाइट होते हैं। ढीला ढाला पहनना, लेकिन उससे ढीला ढाला का मतलब ये भी नहीं कि पलाजो पहन लिया, क्योंकि पलाजो में बहुत घेर होते हैं, वो अलाउड नहीं होगा। मतलब मीडियम साइज लूज ऐसा कुछ पहन के जाना, ठीक है। अब बेल्ट, कैप, गॉगल्स कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आपका जो पावर वाला चश्मा जो आप पहन रहे हो, जो मैं पहन रही हूं अभी, ये अलाउड है, ठीक है, ओके। तो यही था बताने के लिए, और ये तो ड्रेस कोड हो गया है। और हाँ, एक और चीज, अगर किसी के घर से ये आपका रूल है, घर का रूल है कि आपको सलवार कमीज के अलावा और कुछ अलाउड नहीं है, तो एक काम करो, सलवार कमीज पहन के ही जाना, लेकिन सलवार सूट के साथ जो पलाजो वाला, ठीक है, जो
कुर्ता कुर्ता जो होता है वो तो तुम लोग पहने होगे, हाफ स्लीव्स और कट स्लीव्स पहनोगे। और जो पजामा है उसको घेर वाला पजामा मत पहनना, ठीक है, सिंपल ढीला ढाला सा पहनना। और अगर ऐसे कोई दुपट्टा देके जा रहे हो तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन आपका प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। और प्रॉपर चेकिंग के लिए आपको सारा 12 बजे आपको वो एग्जाम हॉल में पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर अगर आप हिजाब पहनोगे या फिर कोई टर्बन्स जो होता है सर पे जो पहनता है, ठीक है, वो अगर कोई पहनना चाहते हो तो क्या करोगे, आपको एग्जाम हॉल में 12:30 PM तक पहुंच जाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में नहीं, सेंटर में 12:30 PM तक पहुंच जाना चाहिए। तो वहां पे आपका चेकिंग बहुत अच्छे से होगी, और चेकिंग एक बार अगर हो गया अच्छे से तो आपको वो सारी चीजें अलाउ किए जाएंगे। डन। और अभी तो ड्रेस कोड हो गया। अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी तो 2 दिन रह गया, मतलब 2 दिन भी नहीं है, आज का तो आधा दिन निकल ही गया है। जब तुम ये वीडियो देखोगे तो आधा दिन निकल चुका होगा, ठीक है। तो आज का जितने टाइम बाकी है और कल देखो कुछ भी नया चीज मत पढ़ना, ठीक है। और PYQs लगाना, ठीक है। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये 5 साल का, पिछले 5 या 4 साल का PYQ, मतलब जब से NTA ने पेपर कांटेक्ट करना शुरू किया तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक मतलब पिछले साल तक जो भी PYQs है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस बहुत है। डन। और आज जो शाम है 4:15 PM पे आपका केमिस्ट्री का 50 MCQs होंगे, और वो 50 से ही आपका नीट में पेपर आएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। तो अटेंड करना लेक्चर को। और 8:30 PM पे आपका बायोलॉजी का MCQ सेशन होगा, जैसे कि हम कंडक्ट करते आ रहे हैं, उसका 100 MCQs आपको करना पड़ेगा, वहां से ही पेपर आएगा। और बस यही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और आज आपका फिजिक्स का भी एक वीडियो अपलोड होने वाला है, वो वहां पे शिवम सर आपको पूरा फिजिक्स का 11th और 12th का जितने भी फॉर्मूला है वो सारे के सारे डिटेल में आपको बता देंगे। ओके, सो अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए सभी टॉपिक्स के ऊपर और नीट के रिलेटेड ऐसे अपडेट्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को दबाओ। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि ये जो PDF मैंने अभी आपको दिखाया है ये अपलोड होगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और सिर्फ ये PDF नहीं, बहुत सारा जो मैंने MCQs करवाया है वो सारे के सारे, हर क्लास के जो PDFs होता है वो वहां पे अपलोडेड होता है, ठीक है। और अभी जो इंपॉर्टेंट है, NCERT बुक में 11th और 12th का जितने भी साइंटिस्ट है उनके नाम को याद करो, और उन्होंने क्या काम किया था, किसने किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके। और एक और बात रह गया, OMR कैसे फिलअप करना है, OMR कैसे फिलअप करना है उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके देख लेना। मतलब नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि तुमको सब कुछ आता है लेकिन तुमने OMR गलत तरीके से फिलअप किया, इसलिए तुम्हारा मार्क्स छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चैनल का कोई भी बच्चा वैसा मिस्टेक नहीं करेगा। तो आप जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहां पे जो जो वीडियोस के बारे में मैंने बात किया वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे, वहां से देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।